हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 4। ऐसे यहाँ देखते हैं 3 को हमने कितना किया है, 1 2 3 4 5 6 7। 3 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम लिख देंगे 3 रेज टू द पावर 7। ऐसे इनको लिख सकते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो जब सेम बेस होता है, पावर डिफरेंट होती है, हम क्या करते हैं, बेस लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पावर्स ऐसे होती है ब्रैकेट्स के बाहर, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 इज 4 रेज टू द पावर 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 माइनस 3 दैट इज 2 रेज टू द पावर 1 और सिंपली 2। पावर में -1 होने का मतलब है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये है 1/3। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट व्हेन अ नंबर इज एडेड मेनी टाइम्स। हमने अभी क्या पढ़ा है, ये पहली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब हम किसी नंबर को बहुत बार ऐड करते हैं खुद से, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन कहलाता है। 2 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या है, 5 इंटू 2। बट इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर मेनी टाइम्स, लेकिन हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर बहुत बार खुद से, तो क्या करते हैं, हम उसको पावर में लिखते हैं। इट इज रेड एज, कैसे इसको रीड करते हैं, 2 रेज टू द पावर 5। यहाँ पे 2 हमारा बेस होता है और 5 हमारी एक्सपोनेंट या इंडेक्स होती है पावर की। हम इसको ऐसे लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 रेज टू द पावर 3। इस तरीके से इनको पावर में लिखते हैं। नाउ एक्सपोनेंट एंड बेस। जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं खुद से काफी बार, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन अ टैंक, एक टैंक में नंबर ऑफ फिश डबल्स डेली। डेली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फिशेस डबल हो रही है। फर्स्ट डे उसमें 2 फिश थी। एट द एंड ऑफ फिफ्थ डे के एंड में उसमें 32 फिश हो गई। नोटेशन क्या होगी इसकी, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्थ डे तक। या हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5, जहाँ पे 2 हमारा बेस है और 5 क्या है, हमारी एक्सपोनेंट। व्हेन द सेम फैक्टर इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। जब हम सेम फैक्टर का यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के, एंड वी यूज एन एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द नोटेशन, और नोटेशन का यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए उसको, तो सेम फैक्टर को हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या है, 2, ये हमारा बेस है। एक्सपोनेंट हमें क्या बताते हैं कि हमें उस बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो कितने टाइम्स ऐसा फैक्टर यूज हुआ है। यहाँ पे 2 को हमने 5 टाइम्स यूज किया था, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा एक्सपोनेंट। यहाँ पे हमें ये टैबुलर फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट डे 2 फिशेस थी, सेकेंड डे 4 फिशेस, थर्ड डे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 फिशेस। इस तरीके से नंबर ऑफ फिशेस डबल हो रही थी। पावर्स। व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग एक्सपोनेंट्स। जब हम नंबर्स को एक्सपोनेंट्स की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं तो उनको पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 इज द पावर ऑफ 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने देखा था, इसको हमने कैसे डिनोट किया था, 2 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 5 क्या है, 2 की पावर है। 2 रेज टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 टू द सेकेंड पावर ऑफ 2, और 2 स्क्वायर। इसको बोलने के क्या क्या तरीके हम ऐसे बोल सकते हैं, 2 टू द सेकेंड पावर ऑफ 2 या फिर 2 स्क्वायर्ड। ऐसे इसको हम बोलेंगे 2 टू द थर्ड पावर ऑफ 2 या फिर 2 क्यूब्ड। तो बोलेंगे 2 टू द फोर्थ पावर ऑफ 2, और ये 2 टू द फिफ्थ पावर ऑफ 2। तो ये सारी वैल्यूज इसको इसके नोटेशन के लिए यूज करते हैं। अब वैल्यू देखते हैं पावर की जिसका नेगेटिव बेस होता है। अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन है, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल -3 रेज टू द पावर 2, इसका मतलब हो गया -3 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही -5, बेस नेगेटिव है बट पावर 4 इवन है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। जब बेस नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट ऑड हो, तो वैल्यू नेगेटिव रहती है। -2 रेज टू द पावर 5, बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11 स्क्वायर की।
11 स्क्वायर की वैल्यू मतलब 11 इंटू 11 दैट इज 121। 5 रेज टू द पावर 4 मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है दैट इज 625। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे हमने 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 6 रेज टू द पावर 6। यहाँ पे हम देखेंगे a को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, b को 2 टाइम्स और c को 2 टाइम्स। तो ये हो गया a रेज टू द पावर 4, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। यहाँ पे इसमें देखते हैं 2 क्यूब a स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। एक्सपोनेंट्स ऑन द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर पे एक्सपोनेंट्स देखते हैं। अगर a बाय b एक रेशनल नंबर है एंड a बाय b रेज टू इट्स nth पावर, a बाय b इसकी nth पावर किसके इक्विवेलेंट होगी, एक अनदर रेशनल नंबर के, जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होंगे a एंड b। मतलब अगर a अपॉन b रेज टू द पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की भी पावर n अपॉन b की भी पावर n। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2/5 रेज टू द पावर 4, इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4 दैट इज 16/625। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -3 रेज टू द पावर 4, नेगेटिव बेस पावर इवन, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आया है 81। 3/5 रेज टू द पावर 5, तो 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 5 क्या आ गया, 243/3125। -7/9 रेज टू द पावर 3, -7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 9 रेज टू द पावर 3, ये आ गया -343/720। ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1024/-240। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। अब हमें इनको पावर नोटेशन में, तो जब हमें इस तरीके से गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। माइनस साइन को इग्नोर करके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 343 के प्राइम फैक्टर्स करें तो हमें मिला 7 क्यूब। हमने 125 के प्राइम फैक्टर्स करे तो हमें मिला 5 क्यूब। माइनस साइन बाहर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -7/5 रेज टू द पावर 3। इसका इनकरेक्ट मेथड क्या है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम 6 रेज टू द पावर 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 की, जो गलत आंसर देगा। इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले सारे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर सारे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 9 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 70। नेक्स्ट हमारे पास है 14641/2076। हमने क्या किया, पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, ये आया 11 रेज टू द पावर 4। फिर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, तो ये हो गया है 11/12 रेज टू द पावर 4। कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर करना है। 2 रेज टू द पावर 5 यह है 32, 5 स्क्वायर यह है 25, तो 32 इज ग्रेटर देन 25। ऐसे यहाँ पे इनको कंपेयर करना है। -3 रेज टू द पावर 5 सॉल्व किया तो -243, -5 रेज टू द पावर 3 सॉल्व किया तो -125, तो -3 रेज टू द पावर 5 इज लेस देन -5 रेज टू द पावर 3। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 10 क्यूब, इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, आगे 2000। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -5 रेज टू द पावर 3 को सॉल्व किया इंटू -2 रेज टू द पावर 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -500। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास है यहाँ पे हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 रेज टू द पावर x। जैसे यहाँ पे हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा -3/7 रेज टू द पावर 6। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब क्या करना है, इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास है -216/343, -216/343। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 216 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से करते हैं इसको तो यह आ जाएगा 108, अगेन 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, 3 9 टाइम्स 27, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 1 इज 3। ये हमने 216 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं।
अब क्या करेंगे, अब हम 343 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इसको 7 से करेंगे। 7 into 4 is 28 and 7 into 9 is 6 and 7 into 7 49 and 7 into 1 is 7। ये हमने 343 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन था -216/343। ये क्या बन गया हमारे पास, -216 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 अपॉन 7 into 7 into 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3। 2 into 3 is 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 into 6 into 6 अपॉन 7 into 7 into 7। ये बन गए -6/7 होल क्यूब, दैट इज -6/7 होल क्यूब। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, अब हमें इसको इवैल्यूएट करना है। कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे, -5 का क्या मतलब है, आपको -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 65। नेगेटिव बेस पावर इवन तो पॉजिटिव वैल्यू। कंपेयर द फॉलोइंग, अब हमें कंपेयर करना है। कैसे इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास है 4 रेज टू द पावर 2। 4 रेज टू द पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4, जो किसके इक्वल होता है 16 के। 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 16। ये दोनों सेम आ गए तो आप बोलेंगे 4 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4। ये दोनों सेम। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/5 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/5 होल स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9। इसको डिवाइड करना है, 4/5 होल स्क्वायर का मतलब हो गया है 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज 16। इसको डिवाइड करेंगे, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। इससे डिवाइड करने का मतलब इसके रेसिप्रोकल से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया है 25। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज देख लेते हैं। मल्टीप्लाई नंबर्स विद सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। x रेज टू द पावर m, दोनों का बेस x है, पावर डिफरेंट है तो दोनों को ऐड कर देंगे। 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। ऐसे यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड कर दिया, पावर में क्या आ गया 7। डिवाइडिंग नंबर्स विद सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। अगर सेम बेस है बट एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 माइनस 2 इज 2। जैसे यहाँ पे बेस सेम है, इधर पावर में 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 माइनस 2 इज 4। फाइंडिंग एन एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। जब हम एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट निकालते हैं, मतलब x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बेस हमारा सेम होता है और उस पर हम एक्सपोनेंट के साथ दूसरे एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 4 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3, तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 4 रेज टू द पावर 15। ऐसे यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 4 दैट इज -3 रेज टू द पावर 20। मल्टीप्लाई नंबर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। अब अगर हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो नंबर्स डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, मतलब पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम पावर को सेम रखते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर m, एक्स वाई की होल पावर m हो जाएगी। 3/5 रेज टू द पावर 3
इंटू 4/7 रेज टू द पावर 3, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हमारी 3 रहेगी। बेस डिफरेंट, पावर सेम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकरेक्ट मेथड क्या है? 3² प्लस 3³ ये किसके इक्वल नहीं है? ये 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन है। ये हम पावर्स को ऐड तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ऐसे ही माइनस के साइन के साथ इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करते, अगर डिविजन का साइन है सिर्फ तभी माइनस करते हैं। नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब अगर किसी नंबर पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो वो किसके इक्वल होता है? उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। उसको पॉजिटिव फॉर्म में हमें बनाना होता है। x रेज़ टू द पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर a। 3 रेज़ टू द पावर -3 का मतलब है 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3, 1 अपॉन 27। ऐसे यहाँ पे पावर में 2 माइनस 4 दैट इज -2, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो ये आ गया 25/4। डिवाइडिंग नंबर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। जब हम सेम एक्सपोनेंट से नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जिनका कॉमन एक्सपोनेंट है उससे डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन का भी सेम कॉमन एक्सपोनेंट आ जाता है। x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? xy रेज़ टू द पावर m। a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब को हम लिख सकते हैं a बाय b का होल क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट बेस है, सेम एक्सपोनेंट्स है, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? इसको हमने डिवाइड किया और सेम एक्सपोनेंट बाहर लिख दिया। क्या आ गया? 2 क्यूब। बाय व्हाट नंबर -7 रेज़ टू द पावर -1 शुड बी मल्टीप्लाई। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमारा -14 रेज़ टू द पावर -1 के, प्रोडक्ट हम ये चाहते हैं और गिवन नंबर हमें ये है। रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट को गिवन नंबर से डिवाइड करके, तो हमारे पास आ गया है 1/2। नेक्स्ट इज नंबर्स विद 0 एज एक्सपोनेंट। अगर किसी एक्सपोनेंट की पावर 0 है, उसका मतलब होता है वो इक्वल टू 1 है। 5 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, क्या होगा? 2 माइनस 2 दैट इज 5 रेज़ टू द पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है इक्वल टू 1। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0, यहाँ पे a की पावर 0 का मतलब भी क्या हो गया है? 1। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हमने 10 रेज़ टू द पावर 4 को हमने सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 से। फिर हमने यहाँ पे 12 को सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6। यहाँ 25 को सिंप्लीफाई किया 5 इंटू 5 स्क्वायर। फिर हम क्या किया? हमने इनमें लॉज पुट किए। हमने पहले ब्रैकेट्स एक्सपैंड किए, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया पावर में। देन 2 बेस वाले हमने एक साथ सॉल्व किए, 5 बेस के एक साथ, 3 के एक साथ एंड m के। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया m²/12। नाउ अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो हम क्या करेंगे? हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5/9 5/9 सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ गया 3m + 5। नाउ अगेन दोनों साइड पे हमारा सेम बेस है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। 3m + 5 इज इक्वल टू -7 क्लियर, m आ गया हमारे पास -4। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्क्वायर 4 रेज़ टू द पावर 6 एंड 4 रेज़ टू द पावर 4। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे? पावर्स ऐड कर देंगे। 2 + 6 + 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 रेज़ टू द पावर 12। तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? सेम बेस लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे इसको करेंगे? हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमारे पास है 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 8। 8 को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। हमने 8 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 3, मतलब ये हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर है 9 अपॉन 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये होता है 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4।
इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 7 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 2 रेज टू द पावर 9 अपॉन, यहाँ हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सेम बेस वाले नंबर्स को हम एक साथ देखेंगे। हमारे पास है यहाँ पे 2 2 2, सेम बेस है, पावर्स को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे भी 2 है बट ये डिवाइड में, तो इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 9 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 6, ये वाली हमने माइनस कर दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 3 को देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास है 3 रेज टू द पावर 4, लिखा 3 रेज टू द पावर 4, और ये बाकी के 3 ये हमारे पास डिवाइड में है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जाएगा -6 -4 -4। नेक्स्ट अब हम 7 को देखेंगे। 7 रेज टू द पावर 6, और इसमें से ये वाली 7 की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बिकॉज ये डिवाइड में है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 9 दिस इज 27, माइनस 6 करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 20 इंटू 3, यहाँ हमारे पास है 4, 4 एंड -4 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा है -6 -4, ये हमारे पास हो गया है -10 इंटू 7, 6 माइनस 3 इज, तो हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 21 इंटू 7 रेज टू द पावर 3, और यहाँ पे 3 रेज टू द पावर -10 है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 10, तरीके से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 रेज टू द पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ये 1 -1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड -1 कैंसिल हो गए तो इसकी वैल्यू हो गई 1। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इनको सिंप्लीफाई करना है, कैसे इसको करेंगे, हमारे पास है 4 प्लस 5 रेज टू द पावर -1, 4 प्लस 5 इज 9, 9 रेज टू द पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा 1/9। यहाँ पे 6 प्लस 8 रेज टू द पावर -1, 6 प्लस 8 इज 14, 14 रेज टू द पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा 1/14। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम एलसीएम। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इनको भी क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 4/5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4, तो क्या करेंगे, ये पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हमारे पास बन जाएगा 4/5 रेज टू द पावर 12, 3 इंटू 4 इज 12, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 5/4 रेज टू द पावर -3, इस पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। ये पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसको हम लिख देंगे 4/5 रेज टू द पावर। नेक्स्ट अब यहाँ पे है 1/3 रेज टू द पावर -4, अगेन इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/1 और सिंपली 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 9 रेज टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास अब यहाँ पे सेम बेस है, 4/5 4/5 सेम बेस है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और डिविजन का यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4/5 रेज टू द पावर 12 -3 तो करेंगे इनटू, ये हमारे पास है 3 रेज टू द पावर 4, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, ये हमारे पास हो गया है 4/5, 12 -3 इज 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 रेज टू द पावर 9 अपॉन 5 रेज टू द पावर 9 इंटू 3। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेम बेस है 3 3 3, सेम बेस है, मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 4
तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 9 अपॉन 5 रेज टू द पावर 9, और ये हो जाएगा, इन सारी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 12। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हो गया हमारे पास 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 12 अपॉन 5 रेज टू द पावर 9। अब यहाँ पे हमारे पास सेम बेस है 2, मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है, पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 रेज टू द पावर 9 प्लस 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 12 अपॉन 5 रेज टू द पावर 9। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 18 इंटू 3 रेज टू द पावर 12 अपॉन 5 रेज टू द पावर 9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। फाइंड एक्स, सो दैट अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरीके से, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा। तो फाइंड आउट करते हैं हम। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 3/5 3/5 सेम बेस है, डिफरेंट पावर्स है, मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है, पावर्स को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 3/5 3 प्लस माइनस 5, पावर्स को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास है 3/5 रेज टू द पावर 2x माइनस 4। ये हो गया 3/5, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर 2x माइनस 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेम बेस यूज हो रहा है दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे, हम इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, दोनों के एक्सपोनेंट्स या पावर्स को हम कंपेयर करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने। इसका एक्सपोनेंट है -2, -2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो सॉल्व करेंगे हम, -4 को ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 2, x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसी तरीके से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ऐसे इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर। अब देखते हैं जो काफी लार्ज नंबर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। एज वी हैव रेड, हमने पढ़ा है कि लार्ज नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर रूल होता है इन लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, k इंटू 10 रेज टू द पावर m। यहाँ पे k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, बट लेस देन 10 होता है, और m हमारा इंटीजर होता है। तो हमारे पास है यहाँ पे ये नंबर है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.873 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। डेसिमल को मूव किया हमने 8 प्लेसेस। व्हेन अ डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड, जब हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। बट जब डेसिमल को हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाती है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 1 डिजिट बाद हम पॉइंट पुट करते हैं, लेफ्ट साइड से 1 डिजिट बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट करना होता है। यहाँ पे नंबर गिवन है, हमें 9 के बाद डेसिमल पुट करना है, तो हमें कितनी प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेंगी हम वो काउंट करेंगे। तो हमने देखा हमें 10 प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेगी, 9.72 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। ऐसे यहाँ पे डेसिमल को हमें राइट साइड शिफ्ट करना है तो पावर में नेगेटिव होगा, 7 प्लेसेस शिफ्ट करना है तो पावर में आया 10 रेज टू द पावर -7। द डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम अर्थ, वीनस का डिस्टेंस अर्थ से हमें गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमने इसको 8 प्लेसेस शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट, तो आ गया 10 रेज टू द पावर 8। अब हमें ये नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 क्यूब प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। ये क्या हो गई, इनकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। ऐसे हमने इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, पहले पावर 6 एंड 5 4 3 2 1 एंड 0। इस तरीके से हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अब हमें क्या करना है, नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इनको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। 10 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब है हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड 6 प्लेसेस,
तो ये हमारे पास नंबर आ गया। यहाँ -5 है पावर में, तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे 5 प्लेसेस, तो ये नंबर आ जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना है, इसका मतलब हमें इसको कैसे लिखना है, 6.562 इंटू 10 इज टू द पावर, देखते हैं कितना प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेसेस हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो 10 रेज़ टू द पावर। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लिखेंगे 6.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। इसमें हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे डेसिमल को। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस शिफ्ट करने, राइट साइड किया है तो -7 तरीके से इसको करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हमें इसको कैसे लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। नंबर है हमारे पास 256780। नंबर है हमारे पास 256780। इसको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले हम 2 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। इसके आगे अभी कितनी प्लेसेस है, 5 प्लेसेस है। प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0। ये क्या हो गया, हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब इन नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। कैसे इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 782। डेसिमल को हमें 6 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट करना है, तो 1 2, अब इसके बाद 4 प्लेसेस और बची हैं, तो 4 0 कर देंगे हम। इस तरीके से यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। सैटर्न इज अबाउट, हमें सैटर्न और अर्थ का डिस्टेंस गिवन है, इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अगेन हमें यहाँ पे अर्थ और मून का डिस्टेंस गिवन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 1 पिको इज इक्वल टू दिस मीटर, तो हमें यहाँ पे दिया है 1 पिको इतने मीटर के इक्वल है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ऐसे इनको करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस